नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य है। सवाल ये है कि बिग बैंग से पहले क्या था। हाँ, ये सवाल जितना सुनने में सीधा लगता है उतना ही पेचीदा है। बिल्कुल। हमने एक लेख देखा बिग बैंग से पहले का रहस्य, उसी के कुछ पॉइंट्स पर आज बात करेंगे। तो जैसा हम समझते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो करीब 13.8 अरब साल पुरानी घटना बताती है, वो कहती है कि उसी पल ब्रह्मांड बना, सारा मैटर, एनर्जी और यहाँ तक कि स्पेस और टाइम, मतलब समय और स्थान भी तभी बने। सही। यहीं से वो मुश्किल शुरू होती है। मुश्किल ये कि अगर समय ही बिग बैंग से शुरू हुआ तो फिर उससे पहले पूछने का मतलब क्या है? क्या पहले शब्द का कोई अर्थ भी है? एग्जैक्टली। ये अपने आप में एक पैराडॉक्स जैसा लगता है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं विज्ञान क्या कहता है, क्या अलग अलग विचार हैं इस पर। जरूर। देखिए, जो पारंपरिक बिग बैंग मॉडल है वो हमें एक सिंगुलैरिटी तक ले जाता है। सिंगुलैरिटी यानी वो एक बिंदु? हाँ, एक ऐसा बिंदु जहां ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, सब कुछ एक असीम रूप से घने और बेहद गर्म पॉइंट में सिमटा हुआ था। असीम घनत्व, असीम तापमान, बाप रे! मतलब ऐसी हालत जहां फिजिक्स के नियम ही काम ना करें। बिल्कुल सही। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो या दूसरे नियम, वो यहां जाकर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हमारे समीकरण काम नहीं करते। अच्छा। और जैसा आपने कहा, इस मॉडल के मुताबिक समय खुद उसी सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, तो पहले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब हम जो समय को एक नदी की तरह बहता हुआ महसूस करते हैं, उसकी एक शुरुआत है, और उससे पहले कुछ नहीं, क्योंकि पहले था ही नहीं। हाँ, पारंपरिक मॉडल तो यही कहता है। ये एक तरह से हमारी समझ की सीमा है, जहां हमारी मौजूदा फिजिक्स रुक जाती है। लेकिन क्या विज्ञान यहीं रुक गया है? मतलब क्या सिंगुलैरिटी ही अंतिम जवाब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सिंगुलैरिटी की यही समस्या वैज्ञानिकों को नए आइडिया सोचने पर मजबूर करती है। आधुनिक भौतिकी और कॉस्मोलॉजी अब कुछ बहुत ही दिलचस्प वैकल्पिक रास्ते दिखा रहे हैं। अच्छा, क्या है वो रास्ते? क्या हम उस पहले के रहस्य के थोड़े और करीब पहुंचे? देखिए, एक आइडिया जो काफी पॉपुलर है वो है मल्टीवर्स का। मल्टीवर्स यानी कई सारे ब्रह्मांड। हाँ, अनेक ब्रह्मांड, एक विशाल कॉस्मिक लैंडस्केप जिसमें अनगिनत यूनिवर्स हो सकते हैं। शायद सबके अपने अपने नियम कायदे हों। तो हमारा बिग बैंग वो बस इस मल्टीवर्स में होने वाली कई घटनाओं में से एक था, जैसे किसी झाग वाले समंदर में एक बुलबुला। हाँ, ये एक संभावना है। इससे हमारा अस्तित्व एकदम अलग पैमाने पर चला जाता है। सच में, ये तो कल्पना से भी परे है। और क्या है? एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हार्टल का। इसे नो बाउंड्री प्रोपोजल कहते हैं। नो बाउंड्री मतलब कोई किनारा नहीं। हाँ, यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को शुरुआती ब्रह्मांड पर लागू करने से निकला है। क्वांटम मैकेनिक्स, वो अनिश्चितता वाला सिद्धांत, उसको ब्रह्मांड की शुरुआत से कैसे जोड़ा? उनका मॉडल ये कहता है कि ब्रह्मांड की कोई एकदम तीखी नुकीली शुरुआत नहीं थी, कोई किनारा नहीं था। तो फिर शुरुआत कैसी थी? शुरुआत में समय का बर्ताव वैसा नहीं था जैसा हम आज अनुभव करते हैं। वो एक तरह से काल्पनिक समय की तरह था, स्पेस के डायमेंशन जैसा मुड़ा हुआ। काल्पनिक समय? हाँ, और वो धीरे धीरे वास्तविक समय में बदला। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। आप वहां से चलना शुरू करें तो कोई किनारा नहीं मिलता, बस एक स्मूथ चिकनी शुरुआत होती है। वाह! मतलब कोई निश्चित पहला पल नहीं, बल्कि एक क्रमिक बदलाव। इसने तो समय की पूरी धारणा को ही पलट दिया। बिल्कुल। ये हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत अलग है। और भी कोई मॉडल है? हाँ, एक और विचार है साइक्लिक मॉडल का, चक्रीय ब्रह्मांड। चक्रीय मतलब बार बार बनने वाला। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड शायद हमेशा से बनने और मिटने के अनंत चक्रों से गुजर रहा है। यानी हमारा बिग बैंग हो सकता है पिछले किसी ब्रह्मांड के सिकुड़ने, बिग क्रंच के बाद का एक नया फैलाव, एक बिग बाउंस हो। एग्जैक्टली, एक अंतहीन सिलसिला। ये दिलचस्प है। कुछ पुरानी फिलॉसफीज में भी तो ऐसी बातें हैं ब्रह्मांड के चक्रों की। क्या इन मॉडल्स के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है? हाँ, कुछ हद तक।
जैसे कुछ साइक्लिक मॉडल डार्क एनर्जी या ब्रह्मांड के तेजी से फैलने जैसी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये सभी मॉडल असल में सिंगुलैरिटी की समस्या से बचने और ग्रेविटी को क्वांटम फिजिक्स से जोड़ने की कोशिशें हैं, जो कि फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सही कहा। तो ये सारे अलग अलग सिद्धांत, मल्टीवर्स, नो बाउंड्री, साइक्लिक मॉडल, ये हमें क्या बता रहे हैं आखिर में? सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि पहले क्या था, ये तो खुद समय की प्रकृति, स्पेस की प्रकृति, यहां तक कि वास्तविकता क्या है, इस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या समय हमेशा सीधा ही चलता है? क्या हम जो देखते हैं वही पूरी सच्चाई है? हाँ, तो जवाब अभी मिला नहीं है। यानी सवाल अब भी वही है, बिग बैंग से पहले क्या था? हाँ, एक तरह से सवाल कायम है। ये विज्ञान की मौजूदा सीमाओं को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये हमारी जिज्ञासा, हमारी कल्पना की ताकत और ज्ञान की खोज को भी दिखाता है। हर नया सिद्धांत हमें उस रहस्य के थोड़ा और करीब ले जाता है, भले ही मंजिल अभी दूर हो। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर बिग बैंग से पहले समय वैसा ही नहीं था जैसा हम जानते हैं, तो क्या ये शुरुआत की हमारी धारणा, ये कॉन्सेप्ट असल में यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है, या ये बस हमारी इंसानी समझ की एक लिमिट है? ये सवाल अपने आप में एक खिड़की है जो ब्रह्मांड के गहरे सत्यों की तरफ खुलती है।